जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम मेरठ से सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने अपने ही वॉइस में हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। अगर सत्संग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल दिए हुए हैं, आप लिख कर अपनी ही वॉइस में हमें भेज सकते हैं। अब गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नाम सुषमा है और मैं मेरठ से हूँ। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी से जनवरी 2024 से ही जुड़ी हूँ और गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पर। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है मुझे। गुरु जी काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज के थ्रू बता रहे थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज गुरु जी की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत मुझ पर कृपा की है, अपनी बेटी को बहुत जगह बचाया है। और मैं अपने घर में थोड़े तनाव में रहती हूँ, मतलब मेरे अंकल ड्रिंक करते हैं तो मैं थोड़ी परेशान रहती हूँ। और मेरे बच्चों पर हमेशा कृपा करते हैं और वो समय समय पर मुझे अलर्ट भी करते हैं कि पुत्र संभल के रहे, ये 4 दिन 5 दिन तुझ पर भारी हैं। तो गुरुजी मुझे बचाते भी हैं। एक बार मैं अपने अंकल के साथ जा रही थी, मेरा एक्सीडेंट भी होने से बचा हो, जब भी मुझे गुरुजी ने बचाया। और बहुत जगह मुझे बहुत संभालते हैं गुरुजी, मैं उनका लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। और जब से मैं जुड़ी हूँ काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ पुत्र, और मेरी परीक्षा में तुझे पास होना है। तो मैं बहुत बार हताश हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ दुखों से, परेशानी से। लेकिन फिर गुरुजी के मैसेज आते हैं कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ, मैं ये तेरी परीक्षा ले रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा गुरुजी पर वो विश्वास होता है कि गुरुजी सभी मेरी समस्याएं ख़त्म करेंगे। और बहुत चमत्कार होते हैं, दिन में बहुत चमत्कार होते हैं गुरुजी के। मैं चंदन से टीका करती हूँ तो मुझे ओम रूप में और नंबर के रूप में, 7 नंबर के रूप में मुझे कितनी बार दर्शन हुए हैं। ज्योत रूप में भी दर्शन होते हैं। तितली तो रोज़ ही दिखाई देती हैं, और बंदर भी, और मोर रूप में भी काफ़ी बार मुझे दर्शन हुए हैं। और गुरुजी की बहुत कृपा है मुझ पर। रोटी में भी ओम दर्शन हुए हैं मुझे, कॉफ़ी में भी 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली है। और जब गुरुजी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ का भोग लगा, मैं लगाती हूँ, और गुरुजी की सेवा मुझे मिली है। मैं बड़े मंदिर भी 2 बार जा चुकी हूँ। मुझे यकीन नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँगी, लेकिन मुझे गुरुजी ने बुलाया। एक बार तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई, और मैं फ्रेंड के थ्रू ही गुरुजी से जुड़ पाई। और दूसरी बार मैंने पता नहीं, बस गुरुजी ले गए बड़े मंदिर। मेरे अंकल के साथ मैं गई अभी अप्रैल में, 13 अप्रैल को, बैसाखी वाले दिन। गुरुजी का वहाँ पे मुझे लंगर प्रसाद भी मिला। बहुत रश था उस दिन, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका भी मैं सत्संग शेयर किया है। गुरुजी की बहुत कृपा रही है मुझ पर, और बहुत सारे दुखों ने घेर रखा है, लेकिन एक किरण मुझे गुरुजी के रूप में दिखी है। गुरुजी कहते हैं कि एक दिन तेरा आएगा और दुनिया देखेगी, सारी चिंता से मुक्त होगी। और ब्लैक मैजिक के भी बहुत मुझे मैसेज आते हैं, क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं, परिवार में ही दुश्मन होते हैं संगत जी। और बस गुरुजी मुझे बचा रहे हैं उस षड्यंत्र से जो मेरे घर में ही हो रहे हैं। और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे सास ससुर हैं, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती गुरुजी की सेवा। और मैंने गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से जो मिला था, मैंने अपने मंदिर में लगाया हुआ है। वो भी थोड़ा छुपा के, ज़्यादा मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती गुरुजी की, गुरुजी को सब पता है। और गुरुजी उसी रूप में मुझे ब्लेस करते हैं। कहते हैं कि कोई बात नहीं पुत्र, जैसी तेरी समस्या है मैं समझता हूँ, गुरुजी सब समझते हैं, बस गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए। कभी कभी मैं डगमगा जाती हूँ, सॉरी गुरुजी, और हताश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। गुरुजी से शिकायत करने लगती हूँ, गुस्सा होने लगती हूँ, लेकिन फिर गुरुजी मुझे मना लेते हैं, समझाते हैं
और फिर मेरा मन थोड़ा शांत हो जाता है। मेरे घर में माहौल थोड़ा सा टेंशन भरा रहता है, और बस गुरु जी की कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा, ये मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी ज़रूर मेरी ये समस्या का समाधान करेंगे। हर दुखों से मुझे अब तक बचाया है, और गुरु जी मुझे ऐसे टाइम पर मिले जहाँ मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, मुझे जीने की आशा ही नहीं रही थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे संभाला, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे समझाया। टेलीपैथी के थ्रू मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पुत्र ऐसे किया कर, ऐसे किया कर, गुस्सा ना किया कर, और तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और तो मुझे काफ़ी अब अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान साक्षात भगवान मुझसे बातें करते हैं, मेरे साथ हैं, तो मन बहुत प्रसन्न है। घर में झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन एक मन के कोने में एक शांति है, घबराहट नहीं है कि गुरुजी हैं मेरे साथ, वो मुझे हमेशा बचाएंगे, मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। तो गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि आप सदा मेरे साथ रहना और मुझसे कभी गुस्सा मत होना। अगर मैं गुस्सा हो जाऊं तो मुझे समझा लेना गुरुजी, प्लीज़ मुझसे कभी गुस्सा मत होना। अब ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है मुझे। पहले मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरा नहीं है, मेरे ससुराल में बहुत टेंशन रहती है, सब मुझे बहुत परेशान करते हैं, कोई नहीं समझता, लेकिन गुरुजी ने कहा मैं तुझे समझता हूँ पुत्र, तो चिंता मत कर। तो एक सहारा है मेरे सर पर। मेरे पिताजी नहीं हैं, वो बहुत पहले हमें छोड़कर चले गए, और फिर तब से अब जाके लगता है कि गुरुपा के रूप में मुझे मेरे पापा मिल गए हैं। सास ससुर से कभी मुझे प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, अपनापन नहीं मिला। वो गुरुजी ने दिया मुझे अपनापन, प्यार अब मुझे मिला, और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी से ही आशा है कि सदा सभी बच्चियों पर अपना हाथ रखें, उन पर कृपा करें। बहुत सारे सत्संग हैं जो रोज़ होते रहते हैं मेरे साथ। गुरुजी हमेशा मुझे महसूस कराते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जब भी कुछ गलत होने वाला होता है, गुरुजी मुझे अलर्ट कर देते हैं, तो हर परेशानी से मैं बची हुई हूँ। और दुश्मन बहुत होते हैं संगत जी, आपके ही घर में बहुत दुश्मन होता है, बाहर वाला कोई नहीं होता, सिर्फ घर में ही होता है, उसी से हमारी रक्षा होती है। गुरुजी हमारे सदा साथ रहते हैं। और मुझे अभी अप्रैल में ही मुझे एक मैसेज आया कि मैं पुत्र तुझसे मिलने आया था, तेरे कष्ट काटने आया था, और तूने मुझे भगा दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। दोपहर में मैसेज आया मेरे पास, मैं बहुत दुखी हुई कि गुरुजी आप किस रूप में आए थे, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये 27 अप्रैल की बात है। तो मैं कहने लगी मैं अपने मन में बहुत सॉरी बोल रही, गुरुजी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप कौन से रूप में आए, मैंने कैसे है। फिर मेरे याद आया कि सुबह मेरे मंदिर के पास, मतलब मंदिर में एक कुत्ता घुसने वाला था, तो मैंने उसे भगा दिया। सुबह वो मंदिर में ही घुसने वाला था, मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि सॉरी गुरुजी, मैंने तो ये मुझसे गलती हो गई, तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी। फिर वही कुत्ता मुझे शाम को दिखाई दिया, मैंने उसे अंदर बुलाया, उसे दूध पिलाया एक कटोरी में, और बहुत गुरुजी से सॉरी किया कि गुरुजी सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। गुरुजी पता नहीं कौन से रूप में आ जाएं, पर आपको पता नहीं होता, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते गुरुजी किस रूप में आ जाएं। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी गुरुजी से, और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं मुझे, बहुत दर्शन देते हैं जब मैं परेशान होती हूँ। मुझे सपने में तो कई बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया, बहुत बार गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा है कि तू चिंता मत कर। कभी कभी मैं रोते रोते सो जाती हूँ तो गुरुजी मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, मुझसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है, गुरुजी ने बहुत कृपा की है मुझ पर। मैं चाहती हूँ कि सारी संगत ऐसे ही गुरुजी पर विश्वास करें और गुरुजी सदा उनका साथ दें, सभी बेटियों पर उन पर कृपा करें, उनकी अरदास सुने। और मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, बच्चों की भी रक्षा मेरे गुरुजी करते हैं। मैं लोटा ब्लेस करा के लाई थी मंदिर से, मैं रोज़ उसमें जल प्रसाद
डालकर बच्चों को जल प्रसाद देती हूँ, मैं खुद भी पीती हूँ। तो बहुत कष्ट कटे हैं मेरे। मेरे अंकल जो बहुत ड्रिंक करते थे, अब काफ़ी कम हो गया उनका ड्रिंक। मैं उनको भी जल प्रसाद देती हूँ रोज़। काफ़ी गुस्से में रहते हैं, चिड़चिड़े से बात नहीं करते मुझसे, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उनका बिहेव भी ठीक हो जाएगा आस्ते आस्ते। मैं रोज़ जल प्रसाद देती हूँ। पहले तो मना करते थे, लेकिन अब जब से बड़े मंदिर गए हैं वो पीने लगे हैं। और बड़े मंदिर भी ये चमत्कार हुआ है मेरे साथ। वो बिल्कुल मना करते थे कि मैं नहीं जाऊँगा, फालतू की चीज़ें हैं और मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, और पूजा पाठ भी नहीं करते। तो बिल्कुल नास्तिक हैं, कभी मंदिर में भी नहीं घुसते। कभी घर में मैंने इतना अच्छा मंदिर बना रखा है, कभी उसमें भी नहीं घुसते, वो पूजा नहीं करते। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं अपने अंकल के ही साथ जाना चाहती हूँ बड़े मंदिर। और गुरुजी ने मेरे साथ ये चमत्कार किया कि मैं उनके साथ ही बड़े मंदिर गई हूँ बैसाखी वाले दिन। मैंने उनसे सुबह ही पूछा और उन्होंने हाँ कर दिया, और हम तुरंत ही हमारा प्रोग्राम बन गया जाने का छतरपुर, और हम चले गए और गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी ने बहुत कृपा की है मुझ पर। मैं अपने यहीं विराम देना चाहती हूँ अपने सत्संग को। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ, और मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी साथ सदा सहाय। गुरुजी लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था आंटी जी का प्यारा सा सत्संग, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी के साथ उनकी जर्नी कैसी रही। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर और ईमेल दिए हुए हैं, उस पर कर सकते हैं। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।